Hello बच्चों, let's see this question. This question says a pebble is dropped in a pond of still water. Disturb the water surface. तो आपको बताना है कि which of the given statements are correct for the above situation. तो आपको कंडीशन दे रखी है कि करके चेक करें. तो क्या कह रखा है, पेबल है जिसको शांत जल में गिराया जाता है. तो यहाँ पे पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे अपने पास, की कॉन्सेप्ट. तो जब पेबल गिराया जाता है यानी कि वो एक तरह से क्या होगा, डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव करेगा. तो आपका जब डिस्टर्बेंस वाटर सरफेस पे स्टिल वाटर में गिराया जाता है तो वो डिस्टर्बेंस क्या करेगा, तो वो स्टिल वाटर उसके पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा और पार्टिकल्स उस एनर्जी को लेकर अपनी मीन पोजीशन में वाइब्रेट करेंगे और इस तरह से उस डिस्टर्बेंस को आगे की ओर प्रोपोगेट कर देंगे. तो सिंपली बोलते हैं यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट प्रोपोगेशन ऑफ वेव या एनर्जी. सिंपल कहे तो क्योंकि वेव क्या करती है, आपको एनर्जी का ट्रांसफर करती है. तो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी इन वाटर. तो देखिए किस तरीके से, जैसे आपके पास सपोज करिए इस तरह स्टिल वाटर है ना, ये सरफेस है आपके पास स्टिल वाटर और यहाँ से जैसे पेबल यानी कि पत्थर गिरता है तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है ये. तो जैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया यानी कि यहाँ के पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी मिलते हुए क्या करेंगे, अपनी मेन पोजीशन में वाइब्रेट करेंगे और उस एनर्जी को पार्टिकल्स के आगे को ट्रांसफर कर देंगे इस तरीके से. तो आपके पास क्या होगा, जो डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ वो आगे को ट्रांसफर होगा कुछ इस प्रकार से और ये आपके हर डायरेक्शन में होगा. अगर साफ टॉप से देखें तो आपको डिस्टर्बेंस चलता हुआ दिखेगा, पर यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वाटर के, ये करते क्या, डिस्टर्बेंस को कैसे आगे की ओर फॉरवर्ड करते हैं अपनी ही मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करके इस तरीके से. यानी कि पार्टिकल अभी भी अपने पोजीशन पे, पर वो वाइब्रेशंस के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपनी जो एनर्जी आ रही है उसको आगे की ओर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दे रखा है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड डज नॉट रिमेन कन्फाइंड टू वन प्लेस बट प्रोपोगेट्स आउटवर्ड अलोंग अ सर्किल. तो ये तो आपका सही है. ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है क्योंकि जो डिस्टर्बेंस जनरेट हो रहा है, अगर इसको ऊपर से देखें तो आपको सर्कुलर पाथ दिखाई देगा, यानी सर्कुलर पेज दिखाई देगा जिसमें डिस्टर्बेंस आगे को ट्रेवल करता हुआ दिखेगा. दूसरा है कि इफ अ कॉर्क पीस इज पुट इन द ऑन द डिस्टर्ब सरफेस इट मूव्स अलोंग द विद द डिस्टर्बेंस इन द सेम डायरेक्शन. तो आपका जो कॉर्क पीस होता है बेसिकली, ये जो है वो बहुत ही लाइट वेट का होता है. यानी कि अगर मान लीजिए कॉर्क पीस को डिस्टर्बेंस पे रखें, सपोज करिए डिस्टर्बेंस है आपके पास इस तरीके से, तो कॉर्क को अपन यहाँ पे रख दिया, तो ये क्या होगा, ये जो आपके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ टाइम क्या होंगे बाद ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशन यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आएंगे. तो यानी कि जैसे ही ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो कॉर्क किसी के साथ मूव करेगा और ये उन्हीं के साथ ऊपर नीचे प्रोपोगेट करेगा अपवर्ड डाउनवर्ड. तो इसका मतलब जो ये लिखा है कि डिस्टर्बेंस क्या होगा, चलेगा आगे की ओर, तो गलत हो गया. तीसरा है वाटर मास डज नॉट फ्लो आउटवर्ड द सर्किल्स फाउंड बट द रेदर मूविंग डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड. तो ऑप्शन नंबर 3 सही है. डिस्टर्बेंस का मतलब ध्यान रखें एनर्जी होती है आपके पास है. तो वाटर पार्टिकल्स वो अपनी जगह पर ही हैं, वो आगे की ओर नहीं जाते, वो केवल वाइब्रेट करके एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि डिस्टर्बेंस को ट्रांसफर करते हैं. मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है. तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा यहाँ पे, पहला और तीसरा. मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.